अब बात करेंगे बागी गुललाला के हवाले से, जहां नाजरीन वादी कश्मीर में जो एशिया का सबसे बागी गुललाला है, जहां पर आज जो इफ्तिताही तकरीब शुरू होगी और इस इफ्तिताही तकरीब में जो मेहमान खुसूसी होंगे वो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता इस तकरीब में जो इस तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन माना जाता है कि 11 बजे ये तकरीब शुरू होगी। उसके बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। बागी गुललाला जो एशिया का सबसे बड़ा बागी गुललाला है, जहां पर 1 लाख से ज़ायद जो मुख्तलिफ किस्म के जो फूल है वो लगाए गए हैं वहां पर। उसके साथ साथ ही जो बात करेंगे महकमे फ्लोरिकल्चर और साथ ही साथ श्रीनगर इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से पहले ही इंतजामात किए गए हैं, तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और आज माना जाता है कि जहां पर इफ्तिताही तकरीब होगी उसके बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर मकामी और गैर मकामी सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। बागी गुललाला में आज तुलिप शो होगा और इस सेरेमनी में इस तुलिप शो का इफ्तिताह जो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता की जानिब से इसका इफ्तिताह किया जाएगा और तकरीबन 11 बजे ये शो जो फंक्शन है तकरीब है वो शुरू होगी। इसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर इसे सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। पहले ही महकमे सयाहत की जानिब से कहा गया है कि इस बार जो है सयाहों की आमद जो है वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि एक बड़ी तादाद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की इस बार आमद होगी बागी गुललाला के साथ साथ वादी कश्मीर में। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से कि आज जो शो होगा तुलिप शो, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है बागी गुललाला के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया गौर कुचे साहब। जहां तक आपने खुद भी बागी गुललाला की बात की है, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो आज खुलेगा, जिसकी ऑलरेडी एक अच्छी खासी पब्लिसिटी हुई है और कई दिनों से ये गार्डन जो है चर्चों में था कि आखिरकार जो है इस साल क्या कुछ स्पेशल होगा। क्योंकि गौर साहब, अगर आपको पता होगा पिछले 2 साल से वादी कश्मीर में जो हालात कोविड के बने हैं उसकी वजह से कोविड के साथ साथ जो ट्यूलिप का जो मजा है वो काफी ज्यादा किरकिरा हो गया, क्योंकि लोग आ जा नहीं पाए और अगर गए तो बाद में वहां मामला कुछ और ही बने। जबकि हमने लास्ट ईयर देखा वहां पर कुछ म्यूजिकल इवेंट्स भी हुई जिसमें बॉलीवुड के जो है बड़े जबरदस्त पंजाबी सिंगर बादशाह ने वहां परफॉर्म भी किया था, जबकि लोग उसे देखने के लिए भी वहां आए थे। मगर बहुत कुछ कह सकते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, क्योंकि एक साइड से वहां पर आपको गैप मेंटेन करनी थी, दूसरे साइड से कोविड पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि अगर कोविड चल रहा है तो लोगों का इतना ज्यादा हुजूम क्यों है। अब जबकि काफी टाइम के बाद ये गुललाला फिर से खुल रहा है, कुछ हफ्ते पहले हम वहां होके आए थे और हमने देखा कि वहां के जो फ्लोरिकल्चर के जो गार्डनर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत करके इस बारी गार्डन में कुछ चेंजेस और ला दिए हैं। कुछ और अच्छे अच्छे फ्लावर जो है उसे बाहर से इंपोर्ट किया गया है जो कि गार्डन की आज जीनत बनेंगे। खास तौर पर अगर देखा जाए जिस ब्लूम का इंतजार हो रहा था, मौसम के साथ साथ मौसम का मिजाज भी बदला, तो आज वहां पर हम देखेंगे कि जाहिर सी बात वहां पर जो ब्लूम होगा, जो 1.5 बिलियन जो मिलियन फ्लावर्स वहां लगाए गए हैं, जिसमें खास तौर पर चेरी गार्डन होगा, जिसमें खास तौर पर जो इम्पैक्ट रहेगा ट्रीज का, जिसमें मैक्सिमम फ्रूट ट्रीज भी वहां पर लगाई गई, जो कि उसकी एक जबरवन हिल्स के साथ जो उसकी एक जबरदस्त पहचान है। इस गार्डन में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एक साइड से जो ये ट्यूलिप है वो कुछ टाइम के लिए रहता है, क्योंकि एज यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट्स, ट्यूलिप की जो लाइफ है वो 14 दिन तक रहती है। तो गार्डन के साथ साथ जो गार्डन का फेस्टिवल है, सो वी एक्सपेक्ट कि आज से लेकर तकरीबन 20-25 एक माह तक ये चलेगा, जिसे देखने के लिए एक एक्साइटमेंट होती है। गार्डन में वाटर कैनल्स जो है उसे एक्सटेंड किया गया है, 3D लाइटनिंग इल्यूमिनेशन उसे लगाया गया है। और इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अरुण कुमार मेहता जी जो चीफ सेक्रेटरी है वो आज गार्डन पहुंचेंगे और आज इनॉग्रेशन ठीक 11 बजे होगी। मीडिया फ्रेटर्निटी को बताया गया है कि वो 10 साढ़े 10 बजे तक वहां पहुंच जाए और साथ ही साथ एक ट्रैफिक एडवाइजरी रूट मैपिंग की गई है इस गार्डन में पहुंचने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई डलगेट से फोर शोर रोड से ट्यूलिप गार्डन पहुंचता है तो उसका 1 वे खाली वहां से होगा। दूसरा साइड अगर उसको वापस निकलना होगा तो उसको दरगाह फोर शोर रोड या खानियार से वापस जाना होगा। इसी तरीके से अलग अलग रूट से, खास तौर पर जो शालीमार हरवन से आएंगे उनको भी बाद में वही जो रूट है दरगाह फोर शोर रोड का लेना होगा, जहां से वो अपने ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। गार्डन के साथ साथ जो गार्डन की पार्किंग है वो 3-4 जगह पर मुकर्रर कर दी गई है।
अगर कोई अपनी गाड़ी लेकर आता है तो वो SKICC में रख सकता है। क्राल संगरी के पास एक पार्किंग रखी गई है। बॉटनिकल गार्डन के बाहर एक पार्किंग रखी गई है जहां पर वो गाड़ी अपनी पार्क कर सकता है, क्योंकि एक साइड से ट्रैफिक एडवाइजरी और दूसरे साइड से जबकि काफी ज्यादा लोगों को एक्साइटमेंट रहती है कि वो ट्यूलिप गार्डन पहुंचे, ट्यूलिप को देखने के लिए पहुंचे, तो वहां पर ट्रैफिक जैम के मामला हो जाते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए स्पेशल सर्विस भी रखी गई है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट वहां पर हेल्प करने के लिए तैयार है। तो आज से ये गार्डन शुरू हो रहा है और इस गार्डन में सुनने में आया है कि कश्मीरी क्यूजाइन वगैरह यानी खाने पीने का सामान भी वहां पर, चाहे नून चाय कहवा या शेरवान वगैरह भी वहां मिलेगी। कुछ हो सकता है कि कश्मीरी म्यूजिकल हो, मगर बात ये हम क्या नहीं है कहना चाहेंगे कि काफी लोगों में एक्साइटमेंट है। टूरिस्ट वादी कश्मीर में बहुत ज्यादा है, जिन्हें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि वो आज ट्यूलिप पहुंचेंगे और ट्यूलिप गार्डन की सैर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल तफसात फराहम कर रहे थे, जहां आज बाज़ाब्ता तौर पर एक शो होगा जहां पर अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की वो इसे इफ्तिताह करेंगे इस तकरीब के हवाले से। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर बागी गुलिलाला को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा।